हेलो दोस्तों, टुडे आई विल टेल यू अबाउट पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। ओके, आज मैं आप लोग को पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पास्ट एंड डेफिनेट में जो क्रियाएं होती हैं वो निरंतर घटती रहती हैं और पास्ट एंड डेफिनेट टेंस से बीते हुए कार्य या समय का अध्ययन किया जाता है, या पास्ट एंड डेफिनेट टेंस बीते हुए समय या कार्य के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आ, ए, ई या ताथा, तीथी, तेथे इत्यादि शब्द आता है तो हम उन हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में बनाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं पास्ट एंड डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर की सहायता से हम हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो जो हमारा वे होता है क्या हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का, वो बहुत सरल, सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। सो दोस्तों, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या क्या पहचान हमारा जो बता रहा है वो हिंदी वाक्य कुछ ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो हिंदी वाक्य कुछ ऐसे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की मदद से उन हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूं कि राम स्कूल जाता था। दोस्तों, मैंने लिखा कि राम स्कूल जाता था, तो यहां पे देखें कि यहां पे ताथा आ रहा है। क्या आ रहा है, ताथा। तो हम देखेंगे जो पहचान कह रहा है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो एक हिंदी वाक्य है, एक हिंदी वाक्य भी है, और जाना एक क्या है, ये हमारी क्रिया है। क्या है, हमारी क्रिया है, और इसके अंत में ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ताथा आ रहा है। क्या आ रहा है, ताथा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो सेंटेंस है वो पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम इसकी इंग्लिश में अनुवाद जब बनाएंगे तो हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो लिखेंगे राम, और राम जाना की इंग्लिश क्या होगा, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, तो हो जाएगा राम वेंट टू, और कहाँ जाना है, तो स्कूल, यानी राम स्कूल जाता था, राम वेंट टू स्कूल। यह जो सेंटेंस है वो बीते हुए कार्य समय के बारे में बता रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हिंदी वाक्य है वो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, सीता पत्र लिखती थी। दोस्तों, जो सेंटेंस है सीता पत्र लिखती थी, तो इसमें मैं बता दूं जो सीता है वो हमारा सब्जेक्ट है, लिखता क्या है, वर्ब है, और इसकी पहचान भी हो रही है, तिथि आ रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि जो ये भी हिंदी वाक्य है वो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है। तो दोस्तों, हम इस हिंदी वाक्य की इंग्लिश ऊपर दिए गए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें हमारा सीता है, तो हो जाएगा सीता। सीता के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे लिखना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म करेंगे, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखने का राइट रोट हो जाएगा, तो सीता रोट, और क्या लिखती थी, पत्र लिखती थी, तो सीता रोट अ लेटर हो जाएगा, सीता रोट अ लेटर। सो दोस्तों, मैंने बताया कि सबसे पहले सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लेंगे, या कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से हम अपनी अंग्रेजी बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि मैं दिल्ली गया। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि आ ए ई भी आ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली गया, जाना यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जाना एक वर्ब है, मेन वर्ब हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है। तो जब आ का उच्चारण हो रहा है तो हमें कह सकते हैं कि जो हिंदी वाक्य है वो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है। क्यों, क्योंकि जो इसकी पहचान होती है
हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आ ए ई, तो ये एक हिंदी वाक्य है और ये क्या है, जाना एक क्रिया है और इसके अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिंदी वाक्य है वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों हम इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी ऊपर दिए गए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या करेंगे, जाना की इंग्लिश होती है गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, तो हो जाएगा आई वेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। ओके, तो ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रहा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, जैसे मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। आई टॉट हिम इंग्लिश, मैं कहूँ कि मैंने अंग्रेजी सीख लिया, मैंने अंग्रेजी सीख लिया, या मैं अंग्रेजी सीखता था, तो मैं कहूँगा आई लर्न इंग्लिश। ओके, तो दोस्तों इस तरह के हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की मदद से क्या करते हैं, उनकी आसानी से इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ और कुछ निगेटिव सेंटेंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। हमारा जो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है पास्ट एंड डेफिनिट का, ठीक है, वो हमारा होता है, पहले हम लिखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। तो निगेटिव जो स्ट्रक्चर हमारा होता है दोस्तों, होता है पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड और प्लस क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसमें निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और प्लस क्या करते हैं, हम लोग कंप्लीमेंट राइट कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, हम पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो कंप्लीमेंट रहता है कंप्लीमेंट राइट कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, तो मैं कहूं कि उसने मुझे नहीं पीटा। ओके दोस्तों, यह है उसने मुझे नहीं पीटा, यह पास्ट एंड डेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो हम इस निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से। तो ऊपर कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट राइट करना है, उसके बाद डिड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर उसके बाद जो कंप्लीमेंट होगा उसको राइट कर देना है। तो दोस्तों उसने मुझे नहीं पीटा, तो मैं कहूँगा सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हो जाएगा ही के बाद क्या कर देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे, ही डिड नॉट लगा देंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, ही डिड नॉट, और पीटने का इंग्लिश होता है बीट, और चीज को नहीं पीटा मुझे, हो जाएगा इंग्लिश अनुवाद बनाया ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से। तो दोस्तों उसने मुझे नहीं पीटा, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट बीट मी। ओके, सेंटेंस है वो कह रहा है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिए ए आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी कह सकते हैं ये हमारा पास्ट एंड डेफिनिट का क्या हिंदी वाक्य है, और ये कौन सा है, तो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव एक वाक्य है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हो जाएगा यू के साथ क्या लगा देंगे दोस्तों, डिड का प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, यू डिड नॉट, यानी सब्जेक्ट डिड नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, देना, ये क्या है कि मुझे पैसे नहीं दिए, तो देना वर्ब है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, तो यू डिड नॉट, यहाँ पे गिव हो जाएगा, ठीक है, किसे, मुझे, तो यू डिड नॉट गिव मी, क्या दिया, दे दिए, तो पैसे नहीं दिए, मनी हो जाएगा। ओके, तो हमने इसकी इंग्लिश बना दिया, चाय नहीं पीती थी, तो यहाँ भी ताथा पीती है, लेकिन ये वाक्य है वो निगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लिया, राधा, तो राधा लिखेंगे, ठीक है, राधा, और राधा के बाद क्या करेंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, राधा डिड नॉट, और पीना टेक हो जाएगा दोस्तों, राधा डिड नॉट टेक, और क्या पीती थी, तो चाय पीती थी, तो हो जाएगा राधा डिड नॉट टेक टी, राधा चाय नहीं पीती थी। तो जैसे अगर मैं कहूँ मैं उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश। मैं कहूँ कि वो गाना नहीं गाता था, तो मैं कहूँगा ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूँ वो मुझसे बात नहीं करता था, तो मैं कहूँगा ही डिड नॉट टॉक टू मी। ओके, तो मैं बता दूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर जितने भी हमारे टाइप्स आते हैं, इंटरोगेटिव, निगेटिव, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब में डिड का प्रयोग करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, और सबके साथ मेन वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और उसके बाद जितने हमारे टाइप्स हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग वहाँ पे सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और सबके साथ डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट। ओके, एसनो टाइप क्वेश्चन होता है और होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। यानी ऐसा एसनो टाइप क्वेश्चन जो होता है वो हेल्पिंग मोड से शुरू होता है, और जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है वो हमारा प्रश्न वाक्य के बीच में क्या आता है, कब, क्यों, कैसे आता है। ठीक है, इसको डब्ल्यूएच फैमिली भी बोलते हैं। तो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में क्या आता है, व्हाट आता है, क्या आता है, वाई आता है, हाउ आता है, वेयर आता है, ठीक है, ईटीसी। यानी ये सब जितने भी आते हैं उसे कहते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। क्या कहते हैं, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, या डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, नोट रहेगा तो नोट कर लेंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन कर देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे कि क्या तुमने कलम, क्या तुमने कलम खरीदा, क्या तुमने कलम खरीदा। ओके, क्या तुमने कलम खरीदा। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या तुमने कलम खरीदा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे तुमने है तो लगा देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा डिड यू बाई पेन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, डिड यू बाई पेन, डिड यू बाई पेन, क्या तुमने कलम खरीदा। नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती थी तो यहाँ पे सीता है तो लगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, डिड, यानी क्या से शुरू, तो डिड का प्रयोग कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन है तो डिड सीता टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, डिड सीता टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुम चाय पीते थे। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पहले डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड यू टेक टी, डिड यू टेक टी। ओके दोस्तों, तो जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, यानी डिड का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट रहता है उसको कॉम्प्लीमेंट राइट कर देते हैं। दोस्तों जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लो, मैं कहूँ कि मैं उसे पढ़ाता था तो मैं बोलूँगा डिड आई टीच हिम। क्या मैं अंग्रेजी बोलता था तो मैं बोलूँगा डिड आई स्पीक इंग्लिश। क्या वो मुझसे अंग्रेजी में बात करती थी, मैं बोलूँगा डिड सी टॉक टू मी इन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, डिड आई टीच इंग्लिश। मैं कहूँ कि क्या मैं वहाँ जाता था, डिड आई गो देयर। ठीक है, तो जहाँ पे क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले डिड को बाहर लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, देन नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्लस हमारा कॉम्प्लीमेंट। एंड सबसे मोस्ट और सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हम क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं बोलेंगे, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा जरूरी है लगाना वाक्य के अंत में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस रहे और हमने क्या किया, उन वाक्यों की क्या किया, दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी में अनुवाद बना लिए दोस्तों। ठीक है, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस क्या करते हैं, यहाँ पे डिड का प्रयोग कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अब सेंटेंस कुछ राइट कर, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और वाई के बाद क्या कर देंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग कर लिया, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू का प्रयोग कर दिया, नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पीटना होता है तो बीट हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई डिड यू नॉट बीट, किसे, तो उसे। ठीक है, तो वाई डिड यू नॉट, ओके, वाई डिड यू नॉट बीट हिम, आपने उसे क्यों नहीं पीटा। ओके, एक और सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे अंग्रेजी पढ़ाती थी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ, और हाउ के बाद क्या कर देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे, हाउ डिड सीता, हाउ डिड सीता, और उसके बाद पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच। ठीक है, और क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, हाउ डिड सीता टीच इंग्लिश, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। एक हिंदी वाक्य है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का, तुम रात में कब पढ़ते थे। तो सबसे पहले हम लोग कब की इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है तो हो जाएगा व्हेन, फिर क्या कर देंगे, डिड, सब्जेक्ट क्या है, यू है, व्हेन डिड यू क्या, रीड, और कब, रात में, एट दी नाइट। ओके दोस्तों, तो हो जाएगा व्हेन डिड यू रीड एट दी नाइट। तो ये हमारा ऐसे वाक्य हैं
जो बीच में आके प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखिए, फिर डिड का प्रयोग करिए, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, फिर आप नॉट है तो नॉट का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद मेन वर्ब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाइए और उसके बाद क्या करिए, कंप्लीमेंट राइट कर दीजिए। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। मैंने उसे कैसे नहीं पीटा, तो मैं कहूंगा हाउ डिड आई नॉट बीट हिम। मैंने तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैं कहूंगा व्हाई डिड आई नॉट टीच यू इंग्लिश। अगर मुझे कहना हो सीता क्यों नहीं मेरे लिए चाय बनाई, तो मैं बोलूंगा हाउ डिड सीता नॉट प्रिपेयर टी फॉर मी। अगर मैं कहूं कि तुम कैसे नहीं अंग्रेजी बोलते थे, तो मैं कहूंगा हाउ डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं कहूं कि मैं कैसे नहीं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो मैं कहूंगा हाउ डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। सो दोस्तों ये हमारा पास्ट एंड डेफिनेट का टेंस रहा है।